ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पहला अध्याय 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च वीर्यश्च पणवाणक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलो अभवत। तुमुलः मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक शब्द हुआ। किसका? ततः, उसके बाद। तब क्या हुआ? शंखाश्च वीर्यश्च, कि जिस प्रकार जैसे ही भीष्म ने कहा कि अरे तुम, भीष्म ने जैसे ही बताया, कैसे क्या बताया उन्होंने? अपना शंख की ध्वनि उन्होंने बजाई, शंख ध्वनि बजाई, शंख बजाई। सिंहनादम विनद्योच्चैः, तो वो उन्होंने शंख ध्वनि कैसे बजाई? जैसे सिंह का नाद हो, मानो सिंह गरज रहा हो। सिंह का गरजना किसी ने सुना है? कहाँ पे? घर पे, जंगल पे, जैसे घर में अंदर है तो। सिंह का गरजना यहाँ कहाँ है? सिंह मैंने सिंह सोचा हुआ। डिस्कवरी में सीधे सीधे नहीं देखा था। अरे ऐसे घूम के आओ, गिर गुजरात में है, वहाँ पे बहुत सिंह है, सिंही है। तो सिंह का गरजना, तो सिंह का गरजना जो होता है ना, जब दहाड़ता है सिंह, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो ये जो सिंह गरजना, तो उस प्रकार भीष्म ने अपना शंख बजाया। तो वो शंख इसलिए उन्होंने बजाया कि वो ये देख रहे थे कि ये युद्ध के पहले क्या हो रहा है, कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या सब बातें कर रहे हैं। तो युद्ध में फिर वो जो राजा हैं या जो सेनापति हैं, सेनापति यहाँ भीष्म हुए, लेकिन राजा है दुर्योधन, तो वो अगर बात ना करें या कुछ ऐसे जोशीला कुछ ना कहें तो सेना पर उसका असर पड़ता है। आजकल तो खैर युद्ध अलग तरीके से लड़ा जाता है, लेकिन पहले जब लोग जाकर युद्ध लड़ते थे, तब अगर जोशीला कुछ ना बोला जाए तो उसका असर नहीं पड़ता। जोशीला कुछ बोल लें तो सेना उसकी बात करती है, जिसको हम कहते हैं। तो आजकल और सेना, कंपनियों में अलग तरीके की सेना है। क्या सेना है? सेल्स की सेना है ना? सेल्स की, ये जाके वो बेचो, वो जाके ये बेचो करके, नहीं है? हर जगह भेजते हैं लोगों को बेचने के लिए तरह तरह की चीज़ों को। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर कंपनी में साल में कम से कम एक बार से बहुत अधिक बार भी वो क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल उनका सेमिनार करते हैं, कि बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। वो कहीं कहीं से किसी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप कर सकते हो। बड़ा उत्साह देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणादायी बड़ा शिविर ऐसा करते हैं वो। उसका एक ही उनका उद्देश्य होता है कि ये जो हमारे सेल्समैन हैं, जो बेचने वाले हैं, वो जाकर बेचेंगे जो भी हम बेचना चाहते हैं। मोबाइल कनेक्शन होगा या मोबाइल फोन होगा या जो भी होगा। तो उसी प्रकार सेनापति का भी ये कर्तव्य है कि वो सेना के लोगों को मतलब जोशीला बनाए। अब ये केवल सेनापति, अब उस जमाने में सेनापति का कर्तव्य था। अभी इस जमाने में मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपके नीचे या आपके साथ 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि उनमें उत्साह बना रहे। तो आप क्या कर रहे हो? आप अगर कुशल
संचालक हो, संस्थापक हो, तो आप अपने नीचे या आपके साथ जो सहयोगी काम कर रहे हैं, आप ये बात इसका अवश्य ध्यान रखेंगे कि उनमें उत्साह की कोई कमी न हो। बात समझ में आई है? तो ये सीख जो है हमें यहाँ से ही मिलती है कि हम जब भी कोई देखते हैं युद्ध, उसके पहले हम देखते हैं कि बड़े सारे वहाँ पे शंख बजाए जा रहे हैं और डंका पीटा जा रहा है, ये भेरी बजाई जा रही है। तो ये सब क्यों होता है ऐसा? उत्साह के लिए। जैसे अभी हम कहीं पे देखते हैं कि मान लो किसी का जन्मदिन है, तो कोई बोले कि हम पार्टी मनाएंगे या इसका कुछ उत्साह कर, क्या करेंगे? पहले तो गाना चला देते हैं, है ना? फिर कोई कहता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे कोई केक काटता है, कोई कुछ करता है। तो ये इसलिए है कि वो उत्साह का एक वातावरण बना रहे। तो उत्साह मनुष्य में अंदर से आता है, लेकिन उसको जगाने के लिए प्रोत्साहन के कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप कोई खेल खेल रहे हो, तो हम देखते हैं कि क्रिकेट के पहले सब लोग ऐसे वो खड़े होकर वहाँ क्या बात करते हैं, किसी को पता है? तो ऐसे कुछ भी ऐसे सब एक साथ घिर के खड़े हो जाते हैं, बोलते वो उसने हमें ऐसे मारा था, हम उसको ऐसे पीटेंगे, कुछ ऐसा बोलते होंगे शायद, मुझे लगता है। तो जो भी है, तो ऐसा उत्साह के लिए बोलते हैं, है ना? उत्साह प्रोत्साहित करने के लिए इसकी काफी आवश्यकता है। उन दिनों जब युद्ध होता था उसके पहले, तब ऐसा बोलते थे। क्या करते थे? कोई किसी ने शंख बजाया, तो ततः भीष्म के शंख बजाने के बाद, भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद, ततः उसके बाद शंखाश्च भेरियश्च, कि वहां पे शंख और भेरी और पणवानक, मतलब पणव, ये सब अलग अलग तरह के वाद्य हैं। और गोमुख, गोमुख जो है गाय के जो सींग है उससे बनाते थे। तो जो सींग का नुकीला हिस्सा हुआ वहां से वो उसको बजाते थे, और जो चौड़ा हिस्सा हुआ वहां से आवाज निकलती थी। तो गोमुखाः सहसैव अभ्यन्यंत, कि वो ऐसी सहसा एव, कि वो सहसा अचानक तुरंत वो सब बज उठी। मतलब जिस प्रकार, जैसे ही भीष्म पितामह जो सेनापति थे उन्होंने अपनी शंख बजाई, तुरंत सेना पूरी उत्साहित हो गई, और उन्होंने अपना ये अलग अलग वाद्य यंत्र जो भी उनके थे सब बनाने लगे, और शब्द है तुमलो अभवत, और अचानक ऐसा हुआ कि बहुत शब्द हो गया, बहुत शब्द हो गया। ततः श्वेतैर्हयै युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ततः श्वेतैर्हयै युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। माधव का मतलब क्या होता है? कैसे हुआ माधव का मतलब? कृष्ण कैसे हुआ? कृष्ण का क्या मतलब होता है? काला। और क्या मतलब होता है? जो आकर्षित करे। कृष्ण काला, श्याम वर्ण के, जो आकर्षित करे। माधव का मतलब क्या होता है? केशव का मतलब क्या होता है? आपका नाम क्या है? कपिल। कपिल, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? हर कोई ऐसे बोलता है, पढ़ता है। पहले ही बोल दो, नहीं तो करते। कहाँ रहते? फुर्ती में। बढ़िया। तो माधव, धवा मतलब पति, माँ मतलब यहाँ पे लक्ष्मी, जो लक्ष्मी के पति हो। विष्णु, विष्णु के अवतार कृष्ण। पता था? माधव, इसका तुक्का भी नहीं लगता ना। माधव, तो ये कहते हैं ततः उसके बाद, मतलब ये अभी सब लोगों ने अपने वाद्य यंत्र बजाए और अपने शंख बजाए, ततः उसके बाद माधव, कृष्ण और पांडवश्चैव। पांडव कौन हुए? पांडु के पुत्र। तो वो सब पांडु के पुत्र थे क्या? नाम ही गलत है।
हमारे पांडु के पुत्र थे, माने हुए पुत्र तो पांडु के पुत्र थे। दिखाई ना हो तो कैसे हाँ हाँ, जो सब लोग लड़ रहे हैं वो तो कैसे होंगे? ना ना ना, पांडव जो 5 पांडव थे वो क्या पांडु के पुत्र थे? नहीं, महाभारत नहीं पढ़ी, टीवी में भी नहीं देखा, तो पांडु के पुत्र थे क्या वो? कुंती और किसके पुत्र थे वो? कुंती और माद्री। कुंती, माद्री कुंती के पुत्र। और किससे किसका जन्म हुआ? पांडव से, पांडु से किसी का जन्म थोड़ी हुआ था, हुआ था? किससे हुआ था फिर जन्म? कुंती और माद्री। कुंती से और किससे? माद्री। अरे माद्री ठीक है, कुंती और अब पिता और माता दोनों रहते हैं ना, तो किससे हुआ? पवन देव से हुआ था। अर्जुन का शायद एक धर्मराज से हुआ था, इंद्र, ऐसे सब इनसे हुआ था ना। तो पांडु के पुत्र तो ऐसे कहलाने के लिए थे, वास्तव में थे? ये कहानी नहीं पता आपको? नहीं। अरे महाभारत नहीं पढ़ा, पढ़ो महाभारत। हाँ, कुंती ने इनसे मतलब वो यज्ञ किया था ना, उनको एक मंत्र मिला था ना, तो वो मंत्र पढ़ने से ऐसा हो जाता था। कोई टेक्नोलॉजी तब की होती होगी नहीं पता। हाँ, लेकिन पांडव के पुत्र पांडु पुत्र नहीं है, पांडु पुत्र नहीं है पांडव, लेकिन ऐसा कहते हैं क्योंकि वैसे तो सब लोगों के मान्यता के अनुसार वो पांडु के ही पुत्र थे। तो माधव अर्थात कृष्ण और पांडु के पुत्र यहाँ पे अर्जुन, कृष्ण के साथ कौन है यहाँ पे? अर्जुन है। महती स्यंदने स्थितो, स्यंदन मतलब स्यंदन मतलब रथ, महती मतलब महान, श्वेतै हयै युक्ते, जो श्वेत अर्थात सफेद, हयै मतलब घोड़े, युक्ते मतलब जुड़ा हुआ, अर्थात जिस महान रथ में सफेद घोड़े लगे हुए थे उसमें बैठे हुए थे कृष्ण और पांडु के पुत्र अर्थात अर्जुन। उन्होंने क्या किया? दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, उन्होंने शंख बजाया। कौन सा शंख? दिव्य शंख, दिव्य शंख बजाया। तो किसने किसने बजाया दिव्य शंख? पांडव के पुत्र ने बजाया और कृष्ण ने बजाया, दोनों ने शंख बजाया। अब ये यहाँ पे दिव्य शंख क्यों बोल दिया उसको? पहले तो सब जगह सिर्फ शंख शंख बोला है और यहाँ पे दिव्य शंख बोल दिया है। देखो इसके पहले भी सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान, यहाँ पे केवल दिव्य शंख बोल दिया। तो ये कहना चाहते हैं कि संजय, ये तो कहानी कौन बता रहा है? संजय बता रहा है। तो संजय ये कहना चाहते हैं कि इतना जो पांडव के पास इतने शंख थे जो महान थे, जो उनको अलग अलग देवताओं से प्राप्त था, मिले हुए थे। और दुर्योधन के जो सेना में, कौरवों की सेना में इस प्रकार के महान शंख बहुत कम थे। तो इसलिए वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने दिव्य शंख बजाए। बस उन्होंने हर एक शंख का नाम होता है, ठीक है? तो वो अभी नाम बताएंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। वृकोदर का मतलब क्या होता है? बड़े पेट वाला, या बहुत ही, वृकोदर का मतलब बड़े पेट वाला या बहुत ही, क्या कहते उसको, ज्यादा खाने वाला, खतरनाक पेट वाला। वृक का एक अर्थ होता है बहुत खतरनाक, भय देने वाला, तो वो। और ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषि का
ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि का इंद्रियों पर इंद्रिय, ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय, और ईशा मतलब होता है जो उसका प्रभु हो, प्रभु। तो जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, काबू कर लिया हो, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी कृष्ण के लिए ही बताया गया ये नाम, ठीक है। पांचजन्यम, तो ऋषिकेश अर्थात कृष्ण ने जो शंख बजाया, उस शंख का नाम है पांचजन्यम, ठीक है। और धनंजय, धनंजय कौन है? अर्जुन। अर्जुन का नाम है धनंजय। धनंजय मतलब जिसने धन पर जय प्राप्त कर लिया हो। धनंजय, उसने जो बजाया शंख, उसका नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। महाराज जी संघ के अलग अलग नाम, जैसे कैसे देवदत्त अलग संघ और वो दत्त पांचजन्य, तो वो शंख उनको अलग अलग लोगों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे घोड़ों का नाम रखते थे, रथ का नाम रखते थे, तलवार का भी नाम रखते थे, उसी प्रकार शंख का भी नाम रखते थे। तो ये युद्ध में कोई जा रहा है मान लो, तो युद्ध में वो उसका जीवन इन सब पर निर्भर है। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, ये सब जो चीजें हैं जो अन्यथा जड़ हैं, तलवार रथ वगैरह, ये तो जड़ है, उनके साथ एक आत्मीयता बनाने के लिए, एक व्यक्तिगत संपर्क बनाने के लिए वो उनको नाम दे देते थे। और ये जो रीति है ये सर्वत्र प्रचलित था, सिर्फ भारत में नहीं। आप विदेशों में जाओगे, वहां पर भी देखोगे कि किसी के पास तलवार होता था तो उसका नाम दिया जाता था, तलवार का एक नाम होता था, घोड़े को नाम देते थे, और वो लोग रथ को भी नाम देते थे। तो ऐसे सब नाम देते थे, क्योंकि वो जब आप युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में जा रहे हैं, तो आपका उसके साथ ऐसे संपर्क जैसा बनाने के लिए लोग बंदूक को भी नाम देते हैं। जलाई है बंदूक किसी ने यहाँ पे? पकड़ी है, पकड़ी है किसी ने? फेंक दी थी आपके पास? एयर पिस्टल चलाई महाराज पर। हाँ? एयर पिस्टल, हाँ? ये गन नहीं है जो निकलती है? एयर गन, हाँ। उसको चलाया, अच्छा, जैसे हवा में फेंका। लंगूर भगाने के लिए। अच्छा, तो देवदत्त मतलब जो देव ने दिया हो, देवदत्ता मतलब देवता द्वारा दिया गया। इस नाम का ये अर्थ है। पांचजन्यम मतलब जो पंचभूतों से जिसका जन्म हुआ हो, सबका जन्म ही पंचभूत से होता है, लेकिन ऐसे इसका अर्थ है इस नाम का। और पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर है। तो भीम कर्मा जो बहुत ही कठिन काम करता हो, भीम कर्मा मतलब जो बहुत ही असंभव सा काम हो, उसको जो करता हो, वृकोदर है। और जिसका पेट भी बड़ा हो, जो किसी भी चीज को पचा लेता हो। वृकोदरा का अर्थ हुआ लंबा पेट भी हो सकता है, और खतरनाक पेट मतलब जो कुछ भी पचा लेता हो। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, तो उसने ऐसा महाशंख बजाया। शंख का नाम क्या था? पौंड्र। उस शंख का नाम था पौंड्र। तो यहाँ पर फिर से संजय यही कह रहे हैं कि ये सबका नाम बता रहे हैं। पहले भीष्म इन सबका, मैंने पहले कौरवों के शंखों का नाम नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हर एक शंख का नाम बताया। उसका कारण यही है कि यहाँ कौरवों के पास जो शंख उपलब्ध हैं, उनके तुलना ये शंख बहुत ही महान है, बहुत ही अच्छे हैं। अनंत विजयम, अनंत विजयम राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा मतलब राजा जो अनंत विजय, एक अनंत विजय है, और एक कुंती पुत्र युधिष्ठिर राजा हैं युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं, और एक नकुल हैं, और एक सहदेव, और सुघोष मणिपुष्पक। तो अनंत विजय जो है वो राजा युधिष्ठिर के शंख का नाम है। अनंत विजय का मतलब, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, विजय जिसने विजय प्राप्त किया हो। और नकुल और सहदेव
इनके शंखों का नाम क्या है? सुघोष। सुघोष, घोष मतलब शब्द करने वाला, यहाँ पे अर्थ घोष, घोष ध्वनि, सुघोष जिसकी ध्वनि अच्छी हो। और मणि पुष्पक मतलब जो मणि अर्थात मणि, तो वो कीमती हीरे जवाहरात जो होते हैं वो कीमती हीरा, पुष्पक है वो जिसका हो पुष्प के समान। तो ये सब इसके नकुल और सहदेव के शंखों का नाम है। ठीक है, आज यहाँ तक ही। ओ